एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ जी, तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन मैं जो है अभी ठीक नहीं हूँ। मेरे को रात से बुखार फिर से चढ़ गया है और साथ में मेरे बेटे को भी बुखार बहुत तेज चढ़ गया है। अभी हमने उसको दवाइयाँ दिया है। हस्बैंड तो बोल के चले जाते हैं कि आराम करना, कुछ काम मत करना। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम आराम करेंगे तो काम कौन करेगा? जब हम बर्तन नहीं धोएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? खाना नहीं बनाएंगे तो दवाई कैसे खाएंगे? जब खाना पेट में जाएगा तो ही कुछ दवाइयाँ खा सकते हैं। एक मेरे को खाली पेट दवाई खानी थी, वो तो मैंने खा लिया। चाय नाश्ता बना के किया जैसे तैसे। अब एक अकेले की अगर मेरी तबीयत खराब होती तो चलो मैं मैनेज कर लेती, लेकिन साथ में बेटे की तबीयत खराब है तब तो आप बिस्तर पे नहीं पड़े रह सकते हो, क्योंकि तब तो आपको उठ के काम करना ही पड़ेगा कि आपके आपके सामने आपका बेटा बीमार है तो उसको खाने के लिए भी चाहिए, उसको टाइम पे दवाई भी चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएगा। अब एक्स्ट्रा पहले तो मैं बीमार हूँ, 4-5 दिन से बीमार हूँ। बुखार उतरता है फिर चढ़ जाता है, उतरता है फिर चढ़ जाता है। और अब साथ में निजमान भी बहुत ज्यादा बीमार है, उसको बुखार चढ़ रहा है। एसी चालू कर दे रहे तो उसका बुखार जो है लो हो जा रहा है, एसी बंद कर दे रहे तो उसको बुखार दोबारा चढ़ जा रहा है। तो अभी पैरासीटामोल दिया है उसको, लिक्विड वाला दिया है। और अभी जस्ट मैंने 2 रोटियां बनाई है बहुत मुश्किल से। और एक्स्ट्रा मेरे घर में बहुत सारे मैंने काम फैलाए हुए हैं कल के। जैसा कि मैंने आपको अपने कल के वीडियोस में बताया था कि मेरे घर में साफ़ सफाई चल रही है। तो मेरी जो ग्राफ्ट की चीज़ें हैं ना, उनकी साफ़ सफाई चल रही है। अभी वो वाला रूम ना टोटली फैला हुआ है, शायद आपको यहाँ से नजर आएगा। वो देखिए पूरा आपको नीचे दिख रहा है ना, सब फैला हुआ। ऐसे ही किचन में भी फैला है, ऊपर का पूरा किचन साफ है। थोड़े से चाय नाश्ते के बर्तन रह गए हैं जिसे मुझे धोना है। और लिपस्टिक पे भी बिल्कुल मत जाना, अभी छूट रहा है। ये देखिए, इसका ना ऐसे कर लेती हैं। तो कहाँ पे थी? हाँ, बीमार 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 पे नहीं थी मैं। हाँ, ये बोल रही थी कि अभी बहुत सारे काम जो है मैंने फैला रखे हैं, उनको बैठ बैठ के धीरे धीरे कर रही हूँ। थोड़ी देर कर रही हूँ, उसके बाद चक्कर आने लग रहा है, फिर आराम कर रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ, फिर आराम कर रही हूँ, फिर काम कर रही हूँ। कोई चीज़ जो है ना, बोलना बहुत आसान होता है, किसी के लिए भी बोलना बहुत आसान होता है। मैं समझ सकती हूँ कि वो जो है छुट्टी नहीं कर सकते हैं, स्पेशली उन्होंने बोला है कि कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होगी तब फ़ोन करके बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। और अभी तो सिचुएशन दवाई लेने के बाद नॉर्मल है। तो अभी सिचुएशन पहले से थोड़ा ठीक है। दवाई ले रहे हैं, बुखार उतर जा रहा है फिर चढ़ जा रहा है, वायरल चल रहे हैं, मौसम सर्द गर्म का चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो आप सबको पता है, तो थोड़ा सा केयर करिए, आप सब केयर करिए, क्योंकि मौसम बहुत बेकार चल रहा है। मेरे घर में तो अभी हम 2 पड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले मुझे हुआ था, फिर मेरे को डर था निशवान को ना हो जाए, तो फाइनली उसको भी बुखार चढ़ी गया। तो आज उसकी फिर से छुट्टी हो गई, 2 दिन की उसकी छुट्टी हो गई है। और 5-6 तारीख से इसके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। दिमाग इतना ज़्यादा टेंशन में है ना कि मतलब क्या करे, ये कराए कि वो करे, कि घर के काम करे, कि फलाना करे ढमकाना करे। कुछ कभी कभी दिमाग ना काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप कितना भी कर लो, लेकिन काम जो है ना, बहुत से लोगों को लगता है बहुत इजी है, कोई काम ही नहीं है, लाइफ बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ है। जब आज मैं बीमार हूँ तो जब आज क्या, मैं जब भी बीमार होती हूँ तब मेरे को समझ में आता है कि ओ माय गॉड, मतलब हर चीज़ को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। बट करना पड़ता है, करते हैं हम। अब इसकी शक्ल आपको दिखाओ, एकदम उतर गई है। सिर्फ और सिर्फ एक बुखार में इसकी हालत जो है बिल्कुल डाउन हो गई। कल मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने इसको आइसक्रीम खिला दिया, कोल्ड ड्रिंक तो पिलाया ही पिलाया, साथ में आइसक्रीम भी खिला दिया। और मौसम सर्द गर्म का है तो गड़बड़ हो ही गई। उफ। तो चलिए काम निपटाते हैं। पता नहीं वीडियो जाएगी नहीं जाएगी, कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाएगा। आजकल बहुत लेट हो जा रहा है वीडियो डालने में, कभी 11 बज जा रहे हैं, कभी 10 बज जा रहे हैं। बहुत लेट हो जा रहा है वीडियो एडिटिंग करने में, पोस्ट करने में। तो घर के सारे काम निपटा दिए हैं, लेकिन आधा झाड़ू लगा के, मतलब इस बेडरूम की अभी थोड़ा रेस्ट कर करके सफाई करिए। इस बेडरूम की जिसमें मैं बैठी हूँ, इस बेडरूम की सफाई करिए। और पूरा देख सकते हैं, लिविंग रूम में है, किचन में झाड़ू लगाना है, और बाकी 2-3 कमरों में झाड़ू लगाना। आपको पता है 3 कमरे हैं और एक हॉल है, तो सब में सफाई करनी होती है। और चाहे पोछा लगे चाहे ना लगे, क्योंकि कल मैंने पोछा नहीं लगाया था। बाकी कल पोछा जरूर लगेगा, आज भी पोछा नहीं लगा है, क्योंकि आज मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं पोछा लगाने के हालात में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो अभी कुछ काम चल रहे हैं घर के, वो मैं बताऊंगी आपको आगे जाके, अभी तो नहीं बता सकती। वो चेहरा आप देख सकते हैं कि कितना मेरा उतरा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, और कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो अभी मेरे को नहीं पता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक दूसरे में मिक्स हो रखी है, जो मेरे ग्राफ्ट का है एक दूसरे में मिक्स हो रखी है, उनको अलग अलग करना, मतलब घंटों घंटों उसमें मेरा टाइम चला गया आज उनको अलग अलग करके रखने में। शायद काश मैं आपको दिखा पाती, लेकिन चलो थोड़ा बहुत दिखाती हूँ मैं कि मैं क्या कर रही हूँ। सो गाइस, लंच हमारा हो गया है, तो घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई चल रही है। तो अभी मैंने कुछ कबाड़ निकाला है, और यहाँ पे जो मोतियाँ बिन बिन के निकालनी पड़ रही है, जो एक दूसरे से अलग करना पड़ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये देख सकते हैं, इतनी बारीक बारीक मोतियाँ हैं जो अलग अलग करके रखना पड़ रहा है। मेरा इसमें कितने घंटों घंटों का जो है टाइम चला जा रहा है। नीचे देख सकते हैं कि कुछ मेरे ग्राफ्ट के इतने ज़्यादा कबाड़ हो गए थे, उस उन्हीं सब चीज़ों की साफ़ सफाई चल रही है,
क्योंकि फिर फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता, फिर एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन कामों को ना पहले ही निपटा के रख दे रही हूँ। और घर में कुछ काम भी करवा रही हूँ मैं, वो भी मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखा दूँगी। थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ वगैरह के रीज़न से। तो यहाँ पे शू रैक है ये, और डस्ट बहुत ज़्यादा आता है घर में, तो हफ्ते में एक दिन डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। मम्मी बोलती थी कि घर में डेली डस्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, मतलब किचन की सफाई आप डेली कर सकते हो, लेकिन घर में डेली डस्टिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। झाड़ू पोछा आप डेली करो, एक टाइम पे ही करो, डेली साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न बड़े बुज़ुर्ग जाने, अगर आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं तो आप लोग पूछ लेना रीज़न क्यों, बट मुझे तो पता है। लेकिन यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई मैंने कर दिया है अच्छे से, और अब ये रह गया है, थोड़ा आराम कर रही हूँ, थोड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि बुखार चल रहा है मुझे भी, निशवान को भी, घर में हम सब जो है बीमार चल रहे हैं, और उसको दवाइयाँ मैंने दे दिया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों से बातें करूँगी थोड़ा बहुत, अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है, अब वो रूम रह गया है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद उस रूम की सफाई करूँगी। और अभी यहाँ पे पोछा मारना है मेरे को, क्योंकि ये धूप बत्ती का जला हुआ है पूरे यहाँ से। अभी ये कचरा इकट्ठा करा है, इनको फेंकना है। ये धूप बत्ती के वो वगैरह है, लेकिन साफ़ सफाई कर दी है, बस अब पोछा मारना है। बट मैं नहीं मारूँगी, हस्बैंड को बोला है कि अभी आके पोछा मार देना है। तो हस्बैंड बोले जल्दी आ जाऊँगा तो पूरे घर में पोछा मार दूँगा। मैंने बोला कि घर मतलब मेरे को घर में पूरा पोछा चाहिए ही चाहिए। बाकी डस्टिंग, इधर की डस्टिंग मतलब सारी डस्टिंग कर दी है मैंने, ऑलमोस्ट सारा फिनिश कर दिया है। और ये कबाड़े भी जितने निकल रहे हैं यूज़ के, उनको मैंने रख रही हूँ जो काम के हैं, बाकी फेंकने के लिए निकाले मैंने बहुत सारे कबाड़े। और बर्तन धोने में मेरे फिर से हाथ जो है ना चीर दिया। पूजा के लिए हमारे घर में ये वाले घी आते हैं, जब ख़त्म हो जाते तो यही वाले घी आते हैं। तो ये तीनों खाली थे, वहाँ पे पड़े थे कोने में, तो फिर हो दिया। ये 3 टीन के डब्बे थे घी के, धोना बहुत मुश्किल था, हाथ पूरा जो है यहाँ पे चीर लिया है, देख सकते हैं पूरा 2 जगह चीर गया है हाथ मेरा। तो साफ़ सफाई सब कर दी है, सिलेंडर क्लीन कर दिया है, पूरी किचन की साफ़ सफाई सब कर दी, कोने कोने तक पूरा साफ़ सफाई सब कर दिया है, कुछ भी बाकी नहीं है, सब साफ़ सफाई कई दिन से। झाले वगैरह सब एकदम मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, तो गंदगी कुछ भी नहीं है। और मेरी मम्मी हमेशा एक बात मुझे कहती थी, शादी से पहले मम्मी एक चीज़ हमेशा मुझे सिखाती थी कि बेटा जो है घर में झाड़ू और पोछा पूरे दिन में एक ही बार लगाना चाहिए, बार बार डस्टिंग और साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। घर में पूरे दिन में आप एक बार कभी भी झाड़ू लगा दो, कभी भी साफ़ सफाई कर दो, और डस्टिंग आप वीकली में डस्टिंग कर दो, वीकली में आप झाले वगैरह मार दो। तो इसका रीज़न जो लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा मेरी मम्मी क्यों बोलती थी, या मेरी दादी भी ये बात बोलती थी कि बेटा कभी भी शादी के बाद अपने घर की जो है ना कभी भी सफाई करना तो बार बार झाड़ू या फिर डस्टिंग या फिर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो बड़े बुज़ुर्ग जिनके घर में होंगे उनको अच्छे से ये बात पता चलेगी। आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं इसका रीज़न तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं रीज़न बता दूँगी तो वो जो चीज़ उसका जो होता है वो शायद नहीं बताना चाहिए। तो बाकी अगर आप लोग पता कर सकते हो तो करके देख लेना। तो इसीलिए मैं हफ्ते में या फिर 10 दिन में या फिर वीकली में ये जो क्लीनिंग का जो मेन काम होता है, जैसे इनको झाड़ना है, डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है तो इनको साफ़ सफाई करना, ये टेडी बियर वगैरह को क्लीन करना, या फिर जितने भी जगह पे डस्ट वगैरह होती है, झाले वगैरह होते हैं, उनको मैं अक्सर वीकली में ही साफ़ करती हूँ, मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ। सब यहाँ पे मैंने पोंछ दिया, सब अच्छे से चेयर वगैरह सब अच्छे से पोंछ के सब क्लीन कर दिया है। और अब पोछा जो है मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड लगाएंगे। अभी कपड़े डाले मशीन में धोने के लिए, ये सूट है मेरा जो कि मैंने कल पहना था, इनको मैं हाथ से धोऊंगी, मशीन में डालूंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। बाकी अब ये रह गया है, इनको साफ़ सफाई करेंगे। घर के सारे काम फिनिश हो चुके हैं, जितने भी साफ़ सफाई के जो भी काम थे मैंने सब ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है। यहाँ तक मेरे शकल पे मत जाना, वो जो जूतों का रैक वगैरह आपको दिख रहा है पूरा, वहाँ से पूरा वो जो सब फोटो फ्रेम वगैरह था ना, सब मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, सब साफ़ सफाई एकदम कर दिया है। मैंने साफ़ सफाई करते हुए वीडियो नहीं बनाई है, अदरवाइज़ मैं
काम अपना फिनिश नहीं कर पाती। तो अभी मैंने रखा है चाय। अब मैं रेस्ट कर करके ही काम कर रही हूँ। बीमार हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना जो है काम करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने ये जो सफाई का अभियान स्टार्ट करा है, कई दिन से स्टार्ट है मेरा सफाई का काम। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या काम है कि ये सफाई हो रही है। बेड की सफाई करी है, पूरा नीचे तक बेड की सफाई करी है, फिर बेड के नीचे भी सफाई करी है। इतना पूरा निकला बेड के नीचे से, जिसकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। कोने कोने की चीज़ें जो है डस्टिंग करना, धोना, पोछना, ये सब मैं कई दिन से लगातार करे जा रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा मैं नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करके कर पाऊंगी। अब एक रूम जो है ना वो रह गया है मेरे हस्बैंड का रूम, उसे मैं कल या परसों करूँगी। अब वो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अब शाम होने को आ गई है, तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। चाय पीने के बाद बस एक काम करूँगी, उस रूम की मैं झाड़ू लगा के रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं नहा धो नहीं पाऊंगी। जितना मेरे से हो पाया मैंने किया है। छोटी छोटी मोतियाँ बिनने में ना मेरा इतना टाइम चला गया, उनको डिवाइड करने में, क्योंकि खाली मतलब एक चीज़ में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे डब्बे जो है ना बने हुए थे, मतलब बेमतलब के डब्बे यूज़ में नहीं थे, तो उनको खाली कर करके उनमें यूज़ की चीज़ें मैंने डाली है, ताकि मेरे को कुछ भी बनाना हो तो मेरे को ढूंढनी ना पड़े, चीज़ें आसानी से मिल जाए। और सारा मैंने अपने किचन के रैक में ना लाइन बाय लाइन मैंने सजा दिया है। कैसे सजाया है वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में दिखाऊंगी। अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। हेलो। तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। बुखार उतर गया? बुखार उतर गया मेरे बच्चे को? चलो रेस्ट करो। तो उतर तो गया, तो रेस्ट करने के बाद रेस्ट नहीं करना? जब बुखार उतर गया तो रेस्ट किस बात की? अच्छा ठीक है, रेस्ट नहीं करोगे फिर से बुखार चढ़ जाएगा, तो फिर मैं पूछूंगी कि अब रेस्ट किस बात की। ठीक है, बुखार उतर गया तो मतलब अब रेस्ट नहीं करना है इनको जनाब को। तो चलो मैं चाय पी के आती हूँ। इसीलिए मैं काम करते हुए वीडियो नहीं बना के आपको ज़्यादा दिखा पाई हूँ। मेरे को बस ये था कि मैं अपने फटाफट काम को निपटाऊँ। जितने भी बेकार डब्बे वगैरह थे ना, सब उनको धो धो के मैंने रख दिया है, ताकि अब उनको बस यूज़ करना रह जाए। मैं कहाँ यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी, वो तो आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं चाय पी के, या फिर इस वीडियोज़ का एंड करना है। कुछ खास वीडियो तो बनाई नहीं, तो एंड क्यों करना है। रुकिए, अभी थोड़ा बहुत और वीडियो क्लिप ऐड करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, मिलती हूँ चाय पी के। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे काम लगवा रही हूँ, मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से गेट का लॉक बनवा रही हूँ। जो इंटरकॉम लॉक होता है ना, वो वाला लॉक लगवा रही हूँ। तो ड्रिल वगैरह जो है करना पड़ा था काफ़ी। दीवार में ड्रिल करने के लिए मोटा वाला ड्रिल आता है, तो वो भैया कर दिए थे। और अब जो है फ़ोन लग जाएगा इंटरकॉम वाला, तो मुझे गेट खोलने के लिए नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर मेरे हस्बैंड आते हैं या फिर कोई भी आएगा, तो मैं यहीं से गेट खोल दूँगी फ़ोन पे बात करके। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन मैं काफ़ी दिन से बीमार होने के बाद आज थोड़ा सा उठ के खड़ी हुई हूँ, और हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी, लेकिन आज अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश फील कराने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए मैंने अपने बाल वाल धो के नहा लिए हैं, ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। और कई दिन से मैं वीडियो वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो बर्तन वर्तन सब मैंने धो लिया है और आटा लगा के रख दिया है। और अब जो है खाने की तैयारी थोड़ी देर में शुरू करने वाली हूँ। आज है फ्राइडे, तो आज शायद, मैं कह नहीं सकती हूँ, आज शायद चिकन बनेगा, शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं। क्या ही हो गया है घर में, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, मतलब मन को कहते हैं ना कि शांति नहीं था। कल मन बहुत बेचैन था, रो रही थी, बहुत परेशान थी, वीडियो डालने की सोच रही थी, लेकिन वीडियो डालने का मन तक नहीं कर रहा था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कल मेरी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मेरी क्या कंडीशन हो गई थी। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। उस दिन मैं कुछ सामान लेने के लिए गई थी, बट मेरे को मिला नहीं था, क्योंकि बुधवार को गई थी। तो बुधवार को जो है हमारे यहाँ का जो मार्केट है वो बंद रहता है। तो अभी मैं एक कप चाय बनाने लग रही हूँ। अभी निश्वान को रेडी करूँगी और ख़ुद भी रेडी होंगी। तो मैंने शॉप्सी से कुछ मंगाया है। एक मिनट। यस, तो अभी मैंने गले में कुछ नहीं पहना है। मेरा जो मंगलसूत्र है वो मेरे को मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ निकाल के रख दिया है, तो इस वजह से अजीब सा लग रहा है। बिंदी भी नहीं लगाई है तो अजीब सा लग रहा है, सिंदूर भी नहीं लगाया तो और अजीब सा लग रहा है। मेरे को अच्छा फील नहीं होता है। तो आज मैंने 2 काम घर में जो है कराए हैं, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, साफ़ सफाई वगैरह चल रही है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये विंड चैन जिसको बोलते हैं, ये वाले हस्बैंड के रूम में लगा दिया है। और शॉप्सी से मैंने मंगाया है हस्बैंड के लिए
एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शर्ट, ये देखिए। और ये शर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है। तो इसकी ये रहा इसका शॉप्सी का, ये पड़ा है टोटल 218 रुपये की ये शर्ट आई है। और उसके बाद हस्बैंड ने मेरे लिए ड्रेस मंगाई थी, एक पर्स मंगाया था और एक जूती मंगाई थी मेरे लिए। तो जूती जो है मेरे पास नहीं थी, टूट गई थी, सारी जूतियां जो है ख़त्म हो गई थी मतलब आपको दिखा दूं तो ये वाली जूती मंगाई है हस्बैंड ने, ये ब्राउन कलर की। मैं आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, मैं अभी बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। ये वाली जूती मंगाई है, ये वाली ब्राउन कलर की, जो कि बहुत प्रिटी लग रही है, मेरे को चाहिए थी बहुत टाइम से। ये वाली जूती दिलाई है जो, फोकस 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 कर लिया फोकस। और ये लग गया है, तो ये लग गया है हमारा, 1 मिनट, अभी तो इसका पन्नी भी नहीं निकला। ओके, बस कहाँ फंस गया। तो ये लग गया है। दिखाओ। हेलो, एक मिनट। हेलो, हेलो, यस। क्या कर रहे हो? कौन है गेट पे? पापा। पापा आ गए? हाँ जी, गेट खोलूं? ओके, ये है चाबी, ये है हमारे गेट की, ये है हमारे गेट की चाबी, 2 चाबी है। तो ये लग गया है फाइनली आज। बेल? चाबी है बेटा, बेल नहीं है, चाबी है। कॉल आएगी तब गेट खुलेगा, जैसे गेट पे पापा नीचे आएंगे। तो चलिए, चाय बन रही है मेरी और मैं इसको रेडी करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और जाते हैं, ऊन लेकर आते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मैं आज पोस्ट कर दूँगी, कल तो मैंने नहीं किया था। रीज़न बहुत कुछ था, क्या बताऊँ आपको। रीज़न तो 1-2 नहीं थे, बहुत सारे रीज़न थे। तबीयत डिस्टर्ब चल रहा था बेटे का, आज दूसरी छुट्टी है क्योंकि बुखार जो है जनाब के उतर नहीं रहे थे। कैसे कैसे बाल वाल हो जाते हैं ना मेरे। तो चलो, 3 दिन की छुट्टी पड़ चुकी है। 2 दिन की छुट्टी हो गई है, कल का पता नहीं, अगर बुखार ठीक रहेगा तो जाएंगे, नहीं ठीक रहेगा तो नहीं जाएंगे। चलो, इनको रेडी करके उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। बाय बाय।